उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की बाढ़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पुलिस के आला अधिकारियों की क्लास ली और ये कहा कि महिला अपराध पर नियंत्रण लगना चाहिए। हम आज रियलिटी चेक कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड कितना सक्रिय है, या फिर डायल 100 कितना सक्रिय है, या फिर पुलिसिंग कितनी सक्रिय है। एंटी रोमियो स्क्वाड की सच्चाई परखने सबसे पहले हमारी टीम लखनऊ की सड़कों और चौराहों पर निकली। देखिए राजधानी लखनऊ के व्यस्ततम गोमती नदी पुल के ऊपर का हाल। गोमती रिवर फ्रंट, गोमती नदी का पुल, 1090 चौराहा। लखनऊ के ये वो 3 स्थान है जहां पर गर्मियों के मौसम में भीड़ इकट्ठा होती है, जिसमें बच्चियां, महिलाएं, परिवार होती हैं, शाम को घूमने के लिए निकलते हैं। और यूपी 100 की एक स्टडी के मुताबिक शाम को 6 से 8 के बीच में ही सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की शिकायत आती है। और खुद सीएम योगी ने भी समीक्षा बैठक के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड को दुरुस्त करने के लिए कहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पुल पर कहीं भी एंटी रोमियो स्क्वाड या कोई पुलिस वाला नहीं दिखाई पड़ता है। पुल के ठीक बगल में दोनों तरफ लड़के लड़कियां खड़े रहते हैं, परिवार खड़े रहते हैं, लेकिन यहां कहीं भी आपको एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं दिखाई देगा। ठीक नीचे रिवर फ्रंट है, वहां भी महिलाएं, बच्चियां, परिवार खड़े रहते हैं, शाम को यहां पर घूमने आते हैं। लेकिन हमारे कैमरे की रेंज जहां तक जाती है, दूर दूर तक कहीं भी आपको कोई पुलिसकर्मी, एंटी रोमियो स्क्वाड का एक सिपाही भी खड़ा नहीं दिखता है। समीक्षा हो जाती है, कप्तानों को दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं, उनका टारगेट तय कर दिया जाता है, लेकिन ये एंटी रोमियो स्क्वाड थानों के रजिस्टर तक ही सीमित रहता है और इंतजार करता है किसी बड़ी घटना का। जब कोई घटना हो जाती है महिलाओं, बच्चियों के खिलाफ, तब समीक्षा होती है कि कहां है एंटी रोमियो स्क्वाड। और आज हम भी ढूंढ रहे हैं कि कहां है एंटी रोमियो स्क्वाड। हमारे संवाददाता ऋषभमणि त्रिपाठी ने युवतियों और महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा जरूरी है। सरकार का दावा है कि एंटी रोमियो स्क्वाड सड़क पर रहता है, उन स्थानों पर रहता है जहां पर महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करवाता है, उनके अंदर सुरक्षा का एहसास जगाता है। हम इस वक्त गोमती पुल पर हैं, गोमती नदी के ठीक बगल में है, रिवर फ्रंट के तमाम लड़कियां, महिलाएं, बच्चियां, परिवार रहती हैं। कुछ हमारे साथ भी लोग ऐसे हैं, उनसे पूछ लेते हैं खुद। आपको कहीं पे पुलिस दिखाई दी है? आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? एंटी रोमियो स्क्वाड, कहीं पुलिस दिखाई दी है सर? जी सर, ऐसा तो अगर हम कहीं हैं और किसी पब्लिक प्लेस पे और अगर वहाँ पुलिस होती है तो सेफ्टी की फीलिंग आती है। कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत हम किससे जाके, क्योंकि पब्लिक नॉर्मली सबकी मदद नहीं करती, तो एक पुलिस ही है जो लोगों की मदद करने के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, तो सेफ्टी की फीलिंग रहती है अगर कहीं पुलिस दिखती है ऐसी जगहों पर। तो अभी तो इतनी भीड़ है यहाँ पर, कोई आपको पुलिस वाला दिख रहा है या आपको ऐसा लग रहा है? नहीं सर, अभी तो नहीं लग रहा, पर हाँ जैसे जैसे शाम होती जाती है या रात में अगर लेडीज़ या हम लड़कियाँ अकेले निकलते हैं बिना पेरेंट्स के या किसी बड़े के, तो पुलिस के होने से सेफ्टी तो लगती है। दिन के समय इतना ज़्यादा डर नहीं लगता, पर हाँ शाम को होनी चाहिए सारे पब्लिक प्लेसेस पर पुलिस अगर हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है लड़कियों के लिए। हाँ, आप बताएंगी, आपको क्या लग रहा है? क्या दिख रही है यहाँ पर एंटी रोमियो स्क्वाड या पुलिस? आपको लग रहा है कि सुरक्षित है आप या आपके घर की बच्चियाँ? नहीं, सुरक्षित तो नहीं है फिलहाल, इस समय तो कोई नहीं है यहाँ पर, लेकिन पुलिस वाला होना बहुत ज़रूरी है और लेडीज़ पुलिस भी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि लेडीज़ के साथ अगर लेडीज़ के साथ कुछ होता है तो लेडीज़, मेरे हिसाब से तो लेडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है और पुलिस का भी होना यहाँ पर ज़रूरी है लड़कियों के लिए और औरतों के लिए। तो ये देख लीजिए राजधानी लखनऊ का हाल है। सरकार यहीं से चलती है, सारे बड़े बड़े अधिकारी यहीं पर बैठते हैं, यहीं से सारे दिशा निर्देश जारी होते हैं। ये राजधानी का हाल है जहां पर महिलाएं, बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। सरकार को बताना होगा, पुलिस को बताना होगा कहां है एंटी रोमियो स्क्वाड।
हमारी टीम जब लखनऊ के विमेन पावर लाइन चौराहे पर पहुंची तो यहाँ भी एंटी रोमियो स्क्वाड नजर नहीं आया। लखनऊ का 1090 विमेन पावर लाइन चौराहा 1090 की शुरुआत की गई थी महिलाओं बच्चियों में सुरक्षा का एहसास कराने के लिए, लेकिन आज एंटी रोमियो स्क्वाड और लखनऊ पुलिस की सक्रियता परखने के लिए जब न्यूज़ 18 का कैमरा निकला है तब आप देख सकते हैं सबसे प्रमुख चौराहे 1090 विमेन पावर लाइन पे एंटी रोमियो स्क्वाड या पुलिस का एक भी महिला या पुरुष सिपाही नहीं दिखाई देता है। खुद सीएम योगी समीक्षा बैठक में कहते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड को मजबूत करना है। बीते दिनों बलात्कार छेड़छाड़ की कई घटनाएं सामने आई हैं। महिलाओं के अंदर बच्चियों के अंदर अगर सुरक्षा का एहसास कराना है तो सड़क पर पुलिस दिखनी चाहिए। सीएम फुट पेट्रोलिंग की बात करते हैं, लेकिन इस प्रमुख चौराहे पर कहीं फुट पेट्रोलिंग करते हुए कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखता, कोई पुलिसकर्मी खड़ा हुआ भी नहीं दिखता। यूपी 100 की एक स्टडी बताती है शाम को 6 से 8 के बीच में उनके पास सबसे ज्यादा कॉल्स छेड़खानी की आती हैं। चौराहे पे पुलिस के लिए कुर्सियां तो रखी हुई हैं, लेकिन वो कुर्सियां खाली हैं। कोई पुलिसकर्मी उनके ऊपर नहीं बैठा है। कोई पुलिसकर्मी या खाकी वर्दी भी दिख जाती तो शायद महिलाओं में बच्चियों में सुरक्षा का एहसास बढ़ता। लेकिन आप देख सकते हैं ये है राजधानी के सबसे प्रमुख चौराहे विमेन पावर लाइन की हकीकत। हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढिए, कहां है एंटी रोमियो स्क्वाड। लखनऊ के बाद हमारी टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती का जायजा लिया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कड़े निर्देश दिए हैं कि जो भी कोचिंग संस्थान हैं, स्कूल कॉलेज हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, वहां पर हर हालत में हर समय दिन में एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात होनी चाहिए। लेकिन ये आदेश फिलहाल हकीकत में दिखाई नहीं देता है। हम इस वक्त वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में खड़े हैं, जिस इलाके को कोचिंग मंडी कहा जाता है। यहीं पर सारे कंपटीशन की कोचिंग के साथ साथ हाई स्कूल इंटर की भी बड़ी कोचिंग है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल कोई एंटी स्क्वाड जो है एंटी रोमियो स्क्वाड मौजूद नहीं है। यहाँ पर ना ही एंटी रोमियो स्क्वाड है और ना ही कोई पुलिसकर्मी है, जबकि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये इलाका पूरी तरीके से कोचिंग मंडी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हर वक्त जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर जो लड़कियाँ हैं, वो आती रहती हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई हमको एंटी रोमियो स्क्वाड नज़र नहीं आ रहा है। और ये हम कुछ आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ ये इस वक्त दिन के 3 बजे हुए हैं और इस गर्मी में भी यहाँ पर लगातार सिलसिला जो है वो जारी रहता है। और कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की यहाँ कोशिश करते हैं जो हर वक्त यहाँ पर रहते हैं। उनसे जानते भी हैं। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है। सुरेश जी, ये चूँकि कोचिंग मंडी है और सूबे के मुख्यमंत्री का आदेश है कि जहाँ पर भी लड़के लड़कियाँ जाते पढ़ते हैं वहाँ पर एंटी रोमियो स्क्वाड होना चाहिए। हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा, क्या आप लोगों को नज़र आता है कभी कोई पुलिसकर्मी एंटी रोमियो? आते जाते हैं। अच्छा। मगर अभी फिलहाल तो यहाँ पर कोई तैनाती नहीं दिख रही है। हाँ, प्रेजेंट टाइम में तो नहीं है। ये बस सिर्फ कोचिंगों के लिए तैनात है। यहाँ पर पुलिस आते हैं, कोचिंगों के लिए आते हैं। अच्छा। जैसे कि यहाँ पर हॉस्टल वाले हैं, कोचिंग वाले यहाँ पर घूमते रहते हैं, उनके लिए पुलिस आते हैं। यहाँ मगर यहाँ पर सुरक्षा के लिए कोई नहीं आता है। सुरक्षा के लिए कोई नहीं। ये आए दिन मारपीट होते हैं रात को। आए दिन मारपीट एकदम होता है। अच्छा, एकदम मारपीट होता है। तो वो सिर्फ कोचिंग के लिए आते हैं? हाँ, बस कोचिंग के लिए वो आते हैं। पर्सनल बुलाते हैं, जो कोचिंग वाले पर्सनल बुलाते हैं। और वैसे नहीं आते, वो सिक्योरिटी टाइप का उस टाइप का नहीं, बच्चे जो आते रहते हैं उसके लिए नहीं। सिक्योरिटी के लिए नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ जब हमने लोगों से बात किया तो वे बता रहे थे कि यहाँ पर पर्सनल कभी कोई तैनात नहीं होते हैं। हम कुछ जो है घर से उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी है। अभी आप कोचिंग कर रही हैं? नहीं, मैं अपनी सिस्टर को छोड़ने आई थी। जानी, हम ये जानना चाहते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जहाँ भी कोचिंग मंडीज होती हैं वहाँ पर हर वक्त एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात होना चाहिए, पुलिसकर्मी तैनात हुई। आप रोज अपनी सिस्टर को छोड़ने आते हैं, कभी आपको नजर? कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लोग आपको बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे रात में भी अभी 9 बजे छुट्टी होगी, कोई सेफ्टी नहीं यहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं जी। सिर्फ पुलिसकर्मी मतलब कभी ऐसे खड़े हो तब भी कोई कोचिंग के लिए आते हैं। कुछ और भी हैं, हम उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे बात कर सकते हैं एक मिनट? क्या अभी फिलहाल ये लोग कोचिंग का समय है तो आपने सुना कि जानवी कुछ और भी गर्ल्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। बेटा, आपसे लोगों से एक बात ये करना है
क्या सूबे के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जहाँ पे भी गर्ल्स रहती हैं वहाँ एंटी रोमियो स्क्वाड यानी पुलिसकर्मी तैनात होना चाहिए। क्या आप लोग आते जाते कभी आप लोगों को पुलिसकर्मी को यहाँ पे तैनात मिलता है आप लोगों की सेफ्टी के लिए? पुलिस चौकी के सामने मिल जाते हैं। यहाँ पर एंटी रोमियो आप लोगों की कोचिंग के बाद ये पूरी मंडी में नहीं दिखता है? नहीं, कोई पुलिसकर्मी कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आता। तो ये आपने कुछ बच्चों से बात हमने कोशिश करने बात की जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ कोचिंग के पास कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं होता है, जबकि यहाँ पर रोजाना करीब 10 से 12 हज़ार बच्चे रोज कई शिफ्टों में पढ़ने आते हैं और पूर्वांचल की सबसे बड़ी कोचिंग मंडी है। तो पूर्वांचल की सबसे बड़ी कोचिंग मंडी का आपने हाल जान लिया और ये नज़ीर है उस आदेश की जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पुलिसकर्मियों को और अफसरों को दिया है। वाराणसी के बाद अब हमारी टीम पहुंची मेरठ। हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव ने आरपीजी कॉलेज में एंटी रोमियो स्क्वाड का जायजा लिया और छात्राओं से बात की। महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की बाढ़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पुलिस के आला अधिकारियों की क्लास ली और ये कहा कि महिला अपराध पर नियंत्रण लगना चाहिए। हम आज मेरठ के विभिन्न चौराहों का रियलिटी चेक कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड कितना सक्रिय है या फिर डायल 100 कितना सक्रिय है या फिर पुलिसिंग कितनी सक्रिय है। हम सीधा मेरठ की जाबाज और साहसी बेटियों से ही रूबरू होते हैं, उनसे जानते हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर उनकी क्या राय है। आप क्या कहेंगी, कितना सीरियस इशू ये है कि पुलिस को एक्टिव रहना चाहिए, एंटी रोमियो स्क्वाड जो है एक्टिव रहना चाहिए, और रियलिटी आपको क्या दिखती है चौराहों पर, चाहे वो आरजी कॉलेज के बाहर की बात हो या फिर अन्य चौराहों की बात हो? पुलिस ज़्यादातर मतलब नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं देखती हूँ जैसे कि हम स्कूटी वगैरह लेके जाते हैं, चौराहे पे देखते हैं बच्चे हमें मतलब ओवरटेक करके लड़के निकल जाते हैं साइड से, जानबूझ के साइड से मार के ले। लेकिन चौराहे पे जो पुलिस होती है वो अपना काम नहीं करती है, वो ओवरटेक करके ऐसे निकल जाते हैं। मान लिया आपने रोकी हुई है, स्टॉप क्या हुआ है चौराहे को, लेकिन वो तब भी अपनी स्कूटी अपनी बाइक वगैरह निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनके कोई चालान वगैरह कोई ऐसे कुछ नहीं हो पाता। ये डेली का मैं डेली देखती हूँ। और रही आरजीपी, मुझे आते हुए 1 महीना हो गया है, मुझे तो यहाँ पे कहीं पुलिस दिखाई नहीं दी है सर। कॉलेज के बाहर कोई पुलिस नहीं रहती? मुझे तो दिखी नहीं है सर, 1 महीना हो गया है मुझे। बाकी तो मैं डेली के आने वाली तो हूँ नहीं कि भाई मैं क्लास करती हूँ, लेकिन 1 महीने से तो सर मुझे तो दिखाई दी। आपको पुलिस यहाँ पर दिखाई नहीं दी और शायद इसीलिए ये घटनाएं होती। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए और बताएं कि आप क्या कहना चाहती हैं, और जिस तरह से ये घटनाएं लगातार महिलाओं के साथ होती हैं, इन घटनाओं से पुलिस को क्या सबक लेना चाहिए, क्योंकि हम बाद में लकीर पीटते रहें, लकीर पीटने की कोई फायदा तो है नहीं। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, हम केवल पुलिस को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अभी अलीगढ़ में भी एक केस हुआ है, 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। आप ये बताइए कि उसमें उस बच्ची की क्या गलती थी? सर सबसे ज़रूरी है सोच में बदलाव भी आना चाहिए, थोड़े कानून में चेंजेस होने चाहिए। और ये सर पुलिस रहती है, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ चेयर डाल के यहाँ पर बैठी भी रहती है। और अभी कॉलेजेस की छुट्टियाँ चल रही हैं, शायद इसलिए ना दिखी हो किसी को। और सर फिर भी बहुत बेहतर माहौल है। और सर ये तो शुरू से चलता आ रहा है, बस कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डांट का भी असर हुआ है, उनकी क्लास का भी असर हुआ है, और इस असर की वजह से अब पुलिस दिखती है चौराहों पर, कुछ थोड़ा बहुत नजर आती है। हालांकि मैडम कह रही है कि जहाँ जहाँ वो जाती है वहाँ पुलिस नजर नहीं है। सर पहले से बहुत चेंज है सर, दिखती है पुलिस, यहाँ पे भी रहती है, आरजी कॉलेज के सामने भी हमने देखी है सर। सख्ती और होनी चाहिए, कुछ और होना चाहिए, कानून में चेंज भी होना चाहिए सर। ज़रूर चाहिए, कुछ शिकायतें जो हैं वो दूर होनी चाहिए। और अगर सब नहीं मान रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि सक्रिय नहीं है पुलिस और कुछ कह रहे हैं, तो सर थोड़ा पुलिस को भी थोड़ा होना चाहिए कि हाँ करना चाहिए। क्या कहना चाहती हैं? आई थिंक मुझे लगता है कि हमें खुद को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस उसमें, कि हम खुद भी अवेयर हों इस चीज़ को लेके। सारा का सारा हम पुलिस के ऊपर ना छोड़ें कि वही हमारे लिए थोड़ा सा सेफ हो, हम खुद अपने लिए थोड़ा स्टैंड लें, उसके लिए भी हमें ज़रूरत है। अपने हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट और इतना तैयार रहे कि अगर इस तरह की घटनाएं हो तो उसका हम सामना कर सकें इजीली। हमें खुद को इंडिपेंडेंट होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। क्या कहेंगे? बस यही कहना है कि ये सब नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। ये क्या पुलिस कहीं नजर आती है? कमी दिखती है, बहुत कमी के साथ दिखती है। पुलिस को होना चाहिए हर जगह जहाँ पुलिस को होना चाहिए। डर लगता है क्या घर से निकलते वक्त? रहता है, ये तो शाम के टाइम। किस बात का डर लगता है? किस बात का डर लगता है? सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। चीजें बंद होनी चाहिए, खौफ, एक डर का वातावरण रहता है।
मैडम क्या कहेंगी आप, कितना सीरियस इशू आप इसे मानती हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड का सक्रिय होना? और आप लोग क्योंकि डेली आपको आना है, घर से निकलना है, रात में भी निकलना है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि रात में अगर 8 बजे के बाद निकलेंगे तो एक डर, एक खौफ रहता है क्या मन में? और मुख्यमंत्री से आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं या फिर पुलिस के आला अधिकारियों से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? सर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो शहादों को पकड़ रही हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लें ताकि दूसरे लोग उससे डरकर ऐसी वो हरकतें ना करें। सिर्फ एक दिन मैंने देखा कि 3-4 लड़कों को पुलिस लेके गई, उसके बाद कभी नहीं ऐसा हुआ। वो वहीं खड़े रहते हैं, पॉपकॉर्न खाते रहते हैं, गर्ल्स आती रहती हैं, वो देखते रहते हैं। बहरहाल एंटी रोमियो स्क्वाड की हकीकत जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम निकली है और एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर हमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। गर्ल्स का कहना है कि एंटी रोमियो स्क्वाड कहीं कहीं चौराहों पर नजर आ जाता है, लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि एंटी रोमियो स्क्वाड सिर्फ कुर्सियां तोड़ती रहती है और पॉपकॉर्न खा करके किसी तरह से समय काटती रहती है। अब न्यूज़ 18 की टीम आरपीजी कॉलेज के बाहर सड़कों और चौराहों का जायजा लेने पहुंची, लेकिन कहीं भी एंटी रोमियो स्क्वाड के दर्शन नहीं हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिला अपराध की आंधी है। महिलाओं के साथ आए दिन वारदातें हो रही हैं, छेड़खानी की वारदातें हो रही हैं, तरह तरह की अन्य वारदातें भी हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे लेकर बेहद एक्टिव हुए हैं और सुपर एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि महिला अपराध पर नियंत्रण किया जाए। न्यूज़ 18 की टीम आज सड़कों पर है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का क्या हाल है। हम इस वक्त मेरठ के आरजीपीजी कॉलेज के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पर देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये गर्ल्स हैं, ये देखिए आ रही हैं। आरजीपीजी कॉलेज है मेरठ का, बेहद ही प्रसिद्ध कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर हमें कहीं पुलिस नज़र नहीं आ रही है। आप देखिए ये दूर दूर तक यहाँ पर कोई खाकी वर्दीधारी नज़र नहीं आ रहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव करने की बात कही जा रही है कि ये हर डिग्री कॉलेज के बाहर पुलिस एक्टिव रहेगी, पुलिस मौजूद रहेगी ताकि महिलाएं, गर्ल्स अपने आप को सेफ महसूस करें और सिक्योर महसूस करें। लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि पुलिस कितना एक्टिव है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी खाकी वर्दीधारी नज़र नहीं आ रहा है, पुलिस नज़र नहीं आ रही है। आखिर मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद ये पुलिसकर्मी कहाँ हैं, ये क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं, ये बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है कि आरजीपीजी कॉलेज यानी गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बाहर यहाँ पुलिस एक्टिव नहीं है। आए दिन यहाँ पर छेड़खानी की वारदातें होती हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं कि लगातार महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती रही हैं। यहाँ अभी कुछ दिन पहले एक महिला को गांधी बाग के सामने छेड़ने का प्रयास किया गया और उस लड़की ने साहस दिखाया और अंततः वो शोधा जेल की सलाखों के पीछे चला गया, जेल की काल कोठरी में कैद हो गया। लेकिन ये रियलिटी है, ये रियलिटी चेक है एंटी रोमियो स्क्वाड का कि वेयर इज एंटी रोमियो स्क्वाड, कहाँ है एंटी रोमियो स्क्वाड और क्यों नज़र नहीं आती डिग्री कॉलेजेस के बाहर पुलिस। और यहाँ पर हम वॉक करके भी दिखाते हैं कि देखिए हम आरजीपीजी कॉलेज के बाहर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सड़क देखिए, चलती फिरती सड़क है, लगातार ट्रैफिक यहाँ पर जारी है, लेकिन नहीं नज़र आ रही है तो पुलिस। हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेरठ में आरजीपीजी कॉलेज या आसपास के चौराहों के बाहर मौजूद पुलिस कहाँ पर है। देखिए हम लगातार वॉक कर रहे हैं, लेकिन कोई भी खाकी वर्दीधारी, दोनों तरफ दिखाइए, दोनों रोड के साइड, कि कहीं भी कोई पुलिसकर्मी इस कॉलेज के बाहर, इस कैंपस के बाहर नज़र नहीं आ रहा है। दिस इज द क्रूअल रियलिटी ऑफ एंटी रोमियो स्क्वाड। वेयर इज एंटी रोमियो स्क्वाड, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहाँ है डायल 100 की गाड़ियाँ, कहाँ है पुलिस, कहाँ ये चौराहा है, देखिए ये मेन चौराहा यहाँ का माना जाता है, लेकिन यहाँ भी कहीं पुलिस नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कि दूसरे चौराहों पर पुलिस वाले बैठे हों, लेकिन आरजीपीजी कॉलेज के बाहर बिल्कुल भी एक भी पुलिस का जवान नज़र नहीं आ रहा है। देखिए आप, ये चौराहा हम आ गए हैं, इस चौराहे में कहीं भी कोई पुलिसकर्मी अभी तक नज़र नहीं आया है। इसे यहाँ मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और ये देखिए चौराहे पर हम आ गए हैं। आरजीपीजी कॉलेज से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ कहीं भी कोई भी पुलिसकर्मी नज़र नहीं आ रहा है। ये एंटी रोमियो स्क्वाड की हकीकत है। यहाँ पर दूसरा चौराहा हम देख रहे हैं, दूसरे चौराहे की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए इस दूसरे चौराहे के ठीक बीचों बीच हम खड़े हुए हैं। इस चौराहे पर ये नज़र जरूर आए हैं, लेकिन आरजीपीजी कॉलेज के बाहर पुलिस बिल्कुल नहीं है। यहाँ बैठे हुए हैं और बातचीत की जा रही है। आप ये बताइए भाई साहब, यहाँ बैठे हुए हैं और ये डायल 100 की गाड़ियाँ यहाँ रहती है कि नहीं रहती? डायल 100 की राउंड पर रहती है, उनके पॉइंट फिक्स हैं, राउंड पे रहती है। एंटी रोमियो स्क्वाड के लोग यहाँ पर रहते हैं कभी? हाँ रहते हैं। कहाँ है? आगे गाड़ी खड़ी रहती है। अभी वहीं होकर के आ रहे हैं, उसी रोड से क्रॉस करके आ रहे हैं, नहीं आया।
तो एक जगह कोई फिक्स पॉइंट आरजीपीजी कॉलेज के बाहर तो रहते हैं, सामने खड़ी रहती है वहाँ। आज तो नहीं है, नहीं तो अब चली गई होगी किसी चली गई होगी किसी दूसरे, मतलब एक जगह पर नहीं रहती कि वहीं रुक जाए। आप यहाँ रहते हो, आपकी ड्यूटी कहाँ पर यही है? आप अकेले हो यहाँ ड्यूटी? अकेले कैसे, दो है और भी लोग हैं, वो कहाँ गए? और भी है, यहीं पर है, पीछे दुकान पे। भूपेंद्र सिंह हेड मॉडल, सीधे कर लीजिए उसको। हाँ ये देखिए भूपेंद्र सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं। खैर मुझे अच्छा लगा कि ये कम से कम बैठे थे, खड़े नहीं है, कम से कम ड्यूटी अपनी कर तो रहे हैं। बाकी इनके साथी कहीं और हैं।